हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट DSSP के लिए इंग्लिश की एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाएंगे। जैसे कि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ना, उनको ध्यान में रखते हुए कैसे हम इंग्लिश को अप्रोच करें, कैसे हम एक अच्छे तरीके से तैयारी करें, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली एक स्ट्रेटजी रहेगी, उसके बाद कुछ ईडियम्स और ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड साथ ही साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्ट्रेटजी के साथ। कि पहली बात, सबसे पहले ना हमें फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंस देनी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ईडियम्स को। कि अगर हम इनसे देखें तो यहाँ से ना अप्रोक्स 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 60 में से 10 क्वेश्चन तो यहीं से बन रहे हैं कि सिर्फ इन दो टॉपिक से इतनी ज़्यादा वेटेज है, तो हमें इनको अच्छे से कर लेना है। देन उसके बाद बात आती है कॉम्प्रिहेंशन और PQRS की। अब ये ऐसे टॉपिक है ना, जहाँ आप जितना ज़्यादा रीड करोगे ना, उतना ही ज़्यादा बेहतर ये टॉपिक होता रहेगा। तो इसके लिए मैं क्या सजेस्ट करूँगा, आप डेली न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पार्ट होता है वो पढ़ो, या कोई आपको नोवेल अच्छी लगती है आप नोवेल पढ़ो। बस बेसिकली क्या करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना है। देन प्रेपोजिशन। अब जैसे जो इंग्लिश के फर्स्ट 20 मार्क्स वाला सेक्शन आएगा ना, उसमें प्रेपोजिशन की काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, तो हमें प्रेपोजिशन को जो अच्छे से पढ़ लेना है ताकि हमारे मार्क्स बूस्ट हों। अब रही बात ग्रामर की। अब ग्रामर में ना 2 से 3 क्वेश्चन ये 2 रूल्स के ऊपर आ रहे हैं, तो मैंने क्या किया है, इनमें से एक रूल को अभी आपको मैं समझाने की ट्राई करूँगा। जैसे क्वेश्चन आता है ग्रामर में ईदर और या नीदर नोर से। जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लो कि नीदर आदित्य नोर आकाश हैज़ कम। अब यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो यहाँ पे बताओ वर्ब कैसे चूज करेंगे हम। तो जैसे ये क्वेश्चन है ना इस वाले कि ईदर और नीदर नोर ऐसे से, तो इसमें जहाँ वर्ब होती है ना, वो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। जैसे यहाँ पे हैज़ क्या एक सिंगुलर वर्ब है, क्यों लगी, क्योंकि हैज़ के पास है हमारा सब्जेक्ट जो है आकाश। अब आकाश है सिंगुलर पर्सन, तो इसी वजह से यहाँ हैज़ आया, हैव नहीं आया। अगर हम सेकंड एग्जांपल में देखें कि ईदर रमन और हिज फ्रेंड्स हैव कम। अब यहाँ पे हैव इसलिए आया है क्योंकि देखो हैव तो हमारी है वर्ब। अब वर्ब की सबसे पास जो सब्जेक्ट है वो है फ्रेंड्स, वो है प्लूरल नाउन, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए जो हमारी वर्ब लगी है ना वो प्लूरल फॉर्म में लगी है, तो यहाँ पे हैव आया। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो, आपको अच्छे समझा पाया हूँ मैं। तो ये ग्रामर का एक रूल है, इस पे ना क्वेश्चन आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन इसी रूल पे आ रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। देन अब हम पढ़ते हैं कुछ ईडियम्स और साथ ही साथ कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे फर्स्ट ईडियम है एकाइल हील्स। अब इसका मतलब होता है कि एक वीकनेस, बेसिकली स्मॉल वीकनेस बट फेटल। तो एकाइल हील्स का मतलब होता है स्मॉल वीकनेस बट फेटल। देन सेकंड आता है एड फ्यूल टू फायर। अब देखो नाम से ना हमें पता लगता है कि मान लो अगर हम फायर में फ्यूल डालेंगे तो क्या होगा, फायर और ज़्यादा बढ़ेगी। तो बस यही मतलब है इसका कि अगर एक मैटर है उसको और ज़्यादा ख़राब कर देना, कि टू मेक अ मैटर वर्स, तो ये मतलब होता है इसका। देन थर्ड क्वेश्चन आता है एन एक्स टू ग्रांड। अब ये क्वेश्चन कल के एग्जाम में आया था। इसका मतलब होता है कि ना कुछ आपका एक कुछ अपना ही मोटिव है, मतलब एक सेल्फिश मोटिव है, तो उसको बोलते हैं एक्स टू ग्रांड। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन है समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन। नेक्स्ट है एट स्टेक, इसका मतलब होता है रिस्क पे, एट रिस्क। देन फिफ्थ है बिटवीन डेविल एंड डीप सी। तो इसका ना हिंदी में आपने सुना होगा कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, कि मतलब दोनों ही तरफ कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज हैं। तो बस यही ये है कि बिटवीन डेविल एंड डीप सी, की मतलब 2 मुश्किलों के बीच में, बिटवीन 2 डिफिकल्टीज। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लो वन ओन्स ट्रम्पेट। अब ये वाला क्वेश्चन भी ना कल एग्जाम में आया था। इसका मतलब होता है कि खुद की ही तारीफ करते रहना, कि ब्लो वन ओन ट्रम्पेट मतलब खुद की ही ज़्यादा प्रेज करते रहना। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्ट फ्रॉम ब्लू, कि एक अनएक्सपेक्टेडली कोई प्रॉब्लम आ जाना, तो उसको बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम ब्लू। नेक्स्ट है बोन ऑफ कंटेंशन। अब देखो इसको ना समझने की कोशिश करते हैं। कंटेंशन से हमें
कि इस पूरा वर्ड देखे ना, बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब कि जो डिस्प्यूट है ना उसकी वजह क्या है, कि मतलब मेन उसका मैटर क्या है। तो बस यही मतलब है इसका कि मैटर ऑफ डिस्प्यूट। द 9th है ब्रेक द आइस। इसको ना ऐसे बोलते हैं कि मान लो एक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर लेना, कि तो जैसे आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो उस चीज़ को बोलते हैं कि ब्रेक द आइस। 10th है बर्न मिडनाइट ऑयल। तो ये मतलब होता है कि जब हम लेट नाइट तक स्टडी करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कि बर्न मिडनाइट ऑयल। जैसे कि एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट मिडनाइट ऑयल बर्न करता है ताकि अपनी गोल को अचीव कर पाए। तो ऐसा आप एक एग्जाम्पल ये बन सकता है इसका। द नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर। अब हमने हिंदी में सुना है ना काफ़ी बार कि मगरमच्छ के आंसू, तो वही मतलब है कि मतलब फेक डिस्प्ले करना कि आपको बुरा लग रहा है, या फेक ग्रीफ दिखाना, तो ये मतलब होता है इसका। द नेक्स्ट है कट बोथ वेज। अब इसका मतलब होता है कि एक आर्ग्यूमेंट में ना आप दोनों साइड से ही पॉइंट दे रहे हो, कि मतलब आर्ग्यू करना इन फेवर ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ के फेवर में ही आर्ग्यू करना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट जो पढ़ेंगे हम वो है पेनिशिया। पेनिशिया का मतलब होता है क्योर फॉर ऑल डिजीज़, कि मतलब हर डिजीज़ की क्योर। सेकंड है एम्बीडेक्स्ट्रस। अब एम्बीडेक्स्ट्रस वो होते हैं जो लेफ्ट एंड राइट दोनों हाथ से इक्वली वेल अपना लिख लेते हैं, अपना दोनों हाथ को इक्वली यूज़ अच्छे से कर पाते हैं। जैसे हमने वो 3 इडियट्स में सीन नहीं था कि जो वहाँ प्रिंसिपल था, तो वो दोनों हाथ से ब्लैक बोर्ड पे लिख लेता था। तो बस वही चीज़ है कि मतलब एम्बीडेक्स्ट्रस वही लोग होते हैं जो दोनों हाथ को अच्छे से यूज़ कर पाते हैं अपने। देन थर्ड है इनफैलिएबल। अब देखो इसको ना हम रीड करने की कोशिश करते हैं। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का यही है कि ना आप इसको ना जो भी आपको वर्ड मिला ना उसको छोटा छोटा तोड़ के पढ़ने की कोशिश करो। देखो इनफैलिएबल मतलब फेल से आ रहा है कुछ, और उससे पहले कुछ इन लग गया, तो मतलब कि ये वो वर्ड है कि जो हु डोंट मेक मिस्टेक, जो लोग मिस्टेक ना करें उन्हें बोलते हैं इनफैलिएबल, जो फेल ना हो उसके। मतलब एक ट्रिक सी बना दी जिससे हमें याद रह जाए। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट होते हैं आशावादी, कि मतलब जो लोग जो हमेशा लाइफ को एक होपफुल व्यू से देखते हैं। उसके बाद है जेनिथ। जेनिथ होता है एक हाईएस्ट पॉइंट, किसी भी चीज़ का हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं जेनिथ। नेक्स्ट है पेरिफेरी। पेरिफेरी होता है जैसे कोई भी एरिया है ना, उसके अराउंड जो बाउंड्री होगी ना उसको बोलते हैं पेरिफेरी। एंड लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है सोलिलोक्वी। अब इसका मतलब होता है कि खुद से बात करना, कि स्पीच मेड टू वन सेल्फ, तो इसको बोलते हैं। तो ऐसे ही हमने कुछ इंग्लिश की आज स्ट्रेटजी डिस्कस की फर्स्ट, उसके बाद ग्रामर के रूल पढ़े, देन ईडियम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और अच्छे से पढ़ाई करो आप। देन ऐसे ही हम एक रीजनिंग की स्ट्रेटजी और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और एक सेम जीएस का भी कर लेंगे। तो आप इतना अच्छे से अपनी तैयारी करो और प्रिपेयर वेल, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो थैंक यू, एंड अच्छे से आप मेहनत करो।